वेलकम टू सुधीर सर की क्लास माय यूट्यूब चैनल जील स्टडी सुधीर। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें हम ड्यू की 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट कराते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज वर्कशीट 25 डेटेड 1 सितंबर 2020। स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। टाइगर के बारे में। टाइगर आर वेरी गुड स्विमर, दे हंट अलोन एट नाइट। टाइगर कैन इजली जंप ओवर 5 मीटर इन द लेंथ। इट्स habitat or homes in the wild forest. Can a tiger do all the above in a zoo? तो इसमें एक क्वेश्चन ही पूछा गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइगर कौन कौन सी एक्टिविटी है, और इस पोएम में टाइगर की एक्टिविटी जंगल में और केस के अंदर दोनों को एक एक स्टेंजा में कह के समझाया गया है। पहला स्टेंजा है, हिज टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स एंड few step on his case on the pad of Veblen quite in his quiet range। अब यहाँ पे हमने देखा कि वो अपनी धारीदार पट्टियों के साथ बड़ी अकड़ के साथ अपने के पिंजरे में कुछ कदम चलता है, और उसके जो पैर मखमली गद्देदार हैं उस पर धीरे धीरे चुपचाप अपने कदम रखता है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेंजा पे। He should be lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब दूसरे स्टेंजा में उसकी जंगल की लाइफ के बारे में बताया गया है कि he should वो एक आड़ में या छाया में चल के और घास में लंबे तक स्लाइड करके चलता है, जिससे कि वो पानी के होल जहाँ पे छोटे छोटे डियर पानी पीने के लिए आते हैं उनको अपना शिकार बना सके। तो वहाँ पे उसकी जंगल की लाइफ के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेंजा पे। ही शुड बी स्नैरिंग साउंड हाउसेस एट द जंगल एज। और वो जंगल के किनारे वाले घरों में तेज से दहाड़ता है, और बारिंग हिज वाइड फ्रैंक दिस क्लॉ टेरराइजिंग द विलेज। और इन सब चीज़ों से गांव के लोगों को डराता, अपने पैने दांतों और नाखून से गांव के लोगों को डराता है। अब हम आते हैं चौथा स्टेंजा पे। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन वो एक कंक्रीट सेल में लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार। उसकी जो सारी शक्ति है पिंजरे के नीचे है। स्टॉकिंग द लॉन्गेस्ट ऑफ हिज केज। और उसकी सारी अकड़ पिंजरे के अंदर है। और इग्नोरिंग द विजडन। और सारे विजिटर को इग्नोर करने में उसकी सारी एनर्जी ख़त्म होती है। अब हम आते हैं, जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताया उसी का इंग्लिश में नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द टाइगर लुक ब्यूटीफुल, it has stripe on his body, his paws and soft like velvet. The tiger is angry as he shouting forest near a water body, waiting to catch the prey and making the villager afraid, showing his sharp teeth and claw. The tiger is in zoo in a cell. He is unhappy that he does not even look at the visitor in a zoo. At night, animals are free being and must not be kept in captivity। तो हम आगे क्वेश्चन के बारे में चलेंगे, और यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। आज हम इनके पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये दूसरी सीट आएगी। अब इस पे है कि लास्ट वीक यू आंसर्ड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन पोएम। द वीक वी विल लर्न अबाउट सम पोएटिक डिवाइस यूज बाय द पोएट्स। अब पोएट्स ने कुछ पोएटिक डिवाइस, जिसे हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, उसको इसमें दर्शाया है, उसको हम यहाँ पे बताएंगे। पर्सोनिफिकेशन की डिफिनेशन है बताई गई है, गिविंग ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन। कि ऐसा करेक्टर जो कि किसी निर्जीव चीज़ में डाला जाता है जो कि ह्यूमन नहीं है। रिपीटिशन, पोएट यूज रिपीटिंग वर्ड टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग।
रिपीटिशन दिखाता है, किसी इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए एक ही वर्ड का रिपीटिशन होता है। इमेजरी, पोएट यूज वर्ड एंड वॉच क्रिएटेड पिक्चर इन योर माइंड। और इमेजरी में होता है पोएट ऐसे शब्द यूज करता है जिससे आपके दिमाग में एक पिक्चर बने। राइम स्कीम, पोएट वर्ड विथ सेम साउंड गिवन म्यूजिकल इफेक्ट टू ए पोएम। अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ द नेबरिंग वर्ड साउंड, e.g. cramping, circle here, seize the repetition. In the following line, choose the poetic device used by the poet. His talking, his vivid stripe. Name the both device used. इसमें दो डिवाइस यूज किए गए हैं। इसमें स्टॉकिंग और स्ट्रिप्स में एस का रिवीजन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा। और इसमें इमेजरी का भी यूज किया गया है कि वो इमेजिन करता है। सेकंड में ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेंज। अब यहाँ पे क्वाइट शब्द का 2 बार यूज किया गया है, तो ये रिपीटिशन होगा। बट ही लॉक इन कंक्रीट सेल। अब इसमें क्या है, जब कंक्रीट सेल के बारे में करता है तो आपको एक चित्र पिक्चर बनता है, तो ये क्या हो गया, इमेजरी हो जाएगा। अब चौथे में आते हैं, हिज टॉक, हिज विविड स्ट्राइप्स एंड फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन द पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। अब इसमें देखिए ध्यान से, पहली लाइन अलग है, दूसरी लाइन भी का एंड अलग है, तीसरी लाइन का भी एंड अलग है, तो इसमें राइम स्कीम ABC हो जाएगी। लेकिन जो चौथी लाइन है वो किससे मैच कर रही है, सेकेंड लाइन से, तो इसमें जो राइम स्कीम का यूज किया गया है वो है ABCB। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।